लेकिन चारों तरफ सिर्फ पहाड़ थे। भूख और प्यास से लड़ते हुए उन्हें एक गुफा मिली। जैसे ही वे वहां पहुंचे एक भयानक हिमस्खलन आया और लीसा बर्फ के नीचे दब गई। उस आदमी ने अपने हाथों से खोदकर लीसा को निकाला। गुफा में सुरक्षित होने के बाद इन कठिन दिनों ने उनके बीच प्यार जगा दिया और उन्होंने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। वे और आगे बढ़े और बर्फ कम होने लगी। अचानक वह आदमी एक चट्टान से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका हाथ टूट गया था। लीसा ने लकड़ी की टहनियों से उसका हाथ बांधा और दर्द कम करने के लिए दवा दी। 5 दिनों तक कुछ ना खाने के कारण वे बहुत कमजोर हो गए थे। आदमी ने महसूस किया कि वह मर रहा है। उसने लीसा को अकेले आगे बढ़ने को कहा ताकि वह बच सके। भारी मन से लीसा उसे छोड़कर आगे बढ़ी। जंगल में चलते हुए उसे अजीब आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक भूखा भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे वह पेड़ पर चढ़ी, लेकिन भेड़िया नहीं माना। भागते हुए वह एक ट्री स्टंप से टकराकर गिर गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने गोट को अपने हाथ पर लपेटा और भेड़िए से जानलेवा मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। सौभाग्य से लीसा के पास एक छोटी चाकू थी। अपनी जान बचाने की तीव्र इच्छा के चलते उसने उस जानवर पर हमला किया और उसे मार गिराया, लेकिन इस लड़ाई ने उसे और भी कमजोर कर दिया। वह लड़खड़ाने लगी थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपने और अपने प्रेमी के लिए उसने दांत पीसकर आगे बढ़ने का साहस जुटाया। पता नहीं वह कितने समय तक बेसुध होकर चलती रही, लेकिन आखिरकार वह एक हाईवे पर पहुंच गई। थकान के मारे उसका शरीर जवाब दे गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे लगा कि शायद उसका अंत आ गया है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाकर हैरान रह गई। उसकी माँ उसके बगल में बैठी थी। उसे पता चला कि उसके बेहोश होने के कुछ ही देर बाद एक दयालु ड्राइवर वहां से गुजरा और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उसका प्रेमी भी बगल के वार्ड में अपना इलाज करवा रहा था। असल में पहले ही उस समझदार व्यक्ति ने एक SOS नोट लिखा था और उसे लीसा की जेब में डाल दिया था ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में वह काम आ सके। जब नर्स ने लीसा के कपड़े बदले तो उसे वह कागज का टुकड़ा मिला। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तुरंत जंगल में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और अंततः मरने की अवस्था में पड़े उस प्रेमी को ढूंढ निकाला। ठीक होने के बाद वे दोनों वापस उसी बंजर पहाड़ पर गए जहां वे पहली बार मिले थे। वे एक दूसरे के करीब बैठे और जीवन के उस चमत्कार और उसकी सुंदरता का अनुभव कर रहे थे। इस कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद अब वे पहले से कहीं अधिक मजबूत और परिपक्व हो चुके थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।